नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की कर रहे हैं जिस जजमेंट के आने के बाद बिहार के लाखों छात्रों में एक उम्मीद जगी है कि शायद बिहार में भी उन्हें न्याय मिल सके। लगातार छात्रों का फोन कॉल्स आ रहा है कि सर सुप्रीम कोर्ट जो है पश्चिम बंगाल में जो शिक्षक बहाली हुई थी, 25,000 से अधिक की शिक्षक बहाली हुई थी, उस पर अनियमितता का मामला था, रद्द कर दिया। बंगाल कोर्ट भी रद्द किया था, पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट भी, अब सुप्रीम कोर्ट भी उस पर मोहर लगा दिया है, रद्द हो गया है। हाँ, उस जजमेंट में एक बदलाव आया है कि अब जो भी 2016 से नौकरी में है, अब उनसे पैसा सरकार रिकवर नहीं करेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट जो है सो और कड़ा फैसला दे दिया था। तो सर वहाँ जो है सो इस तरीके का जजमेंट आया है, बिहार में भी सर चल रहा है मामला, कुछ उम्मीद जगा कि नहीं सर? क्या आपका क्या मानना है? तो आप जान लीजिए, टीआरई 1 और टीआरई 2 के लेकर 100 से अधिक मुकदमा पटना हाई कोर्ट में चल रहा है, 100 से अधिक मुकदमा। और उसी मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच, 9 सदस्यीय बेंच, जो महिला और दिव्यांग के आरक्षण को लेकर जो जजमेंट दिया था, इंदिरा सहनी वाला जजमेंट कि 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ बीपीएससी ने महिलाओं को 70% तक टपा दिया है। सरकार भी स्वीकार कर रही है, सुनवाई पर तारीख ले रही है सरकार, लेकिन तारीख पे तारीख के साथ उस गलती को विधानसभा में स्वीकार कर रही है, शिक्षा विभाग भी स्वीकार कर रहा है, लेकिन कोर्ट में फंसाए हुए किसी तरीके से चलता रहे। और उसी कोर्ट में कल ही एक स्टूडेंट फोन किया है, ईडब्ल्यूएस है, उनके साथ अनजस्टिस हुआ है, वो उन्होंने पूरे फुल प्रूफ के साथ हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था। एक सप्ताह पहले याचिका इसलिए खारिज कर दिया गया कि बीपीएससी के वकील कहे कि टीआरई 1 में अब क्या देखना है, अब तब टीआरई 4 में जा रहे हैं। कोर्ट ने मान लिया कि हाँ ठीक बात, जब सब कुछ निपट गया तब क्या आप कीजिएगा, मतलब अनियमितता की बात खत्म। इसी तरीके से कंप्यूटर शिक्षक को लेकर कि किस तरीके से कंप्यूटर शिक्षक बहाली में डिग्री का खेल हुआ है, डिग्री जो चाहिए वो डिग्री नहीं है, फिर भी वो शिक्षक बन गए। और एक 10-20 याचिका उस पर है, लगातार उस पर बहस भी हुई है, जजमेंट पर है, लेकिन पता नहीं कब जजमेंट आता है। और पूरे सुनवाई के दौरान बीपीएससी से बहाल हजारों शिक्षक, जिस डिग्री के आधार पर उनको शिक्षक बनना था वो डिग्री नहीं है, प्रूफ हो चुका है, लेकिन जजमेंट अभी तक नहीं आया है। इसी तरीके से महिलाओं वाले मामले में सरकार चाह रही है कि कुछ बीच का रास्ता मिल जाए, क्योंकि एक बार कोर्ट अरवल के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा यूपी की एक लड़की को इसलिए ज्वाइन करने से रोक दिया था कि उसको जो कट ऑफ चाहिए वो कट ऑफ सीटेट में नहीं था। वो हाई कोर्ट चली गई, हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया उसका और कहा कि नहीं, ऐसे शिक्षकों को हटाइए। हजारों ऐसे शिक्षिका है। जब हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो एक शिक्षिका चली गई हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में जो है सो सरकार शिक्षिका के साथ खड़ी होती दिख गई, तो कोर्ट वहां स्टे कर दिया। सिंगल बेंच का फैसला है, कहा कि नहीं इनको आप हटा नहीं सकते हैं। मतलब ये उस फैसले डबल बेंच में जाए सो नहीं, कोई एक लड़की चली गई और वहां सरकार के वकील जो है सो थोड़ा सहजता के साथ बहुत सारी बातें ऐसे कह दी कि मामला फंस गया। अब हुआ कि नहीं, सबको जो है सो बहाल कर दीजिए। अब फिर बहाल हो रहा है। जहां सरकार सिस्टम के उस चक्र में शामिल होगा, जहां पूरी बहाली प्रक्रिया पर जो सवाल खड़ा हो रहा है, जो जिस तरीके की गड़बड़ी हुई है, उस गड़बड़ी के साथ सरकार खड़ी हुई है, फिर भी कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे आप?
सुप्रीम कोर्ट तो बात की बात है, यहाँ हाई कोर्ट में मामला, हाई कोर्ट में याचिका कोई टीचर दायर करता है तो उसको खारिज कर देता है। बीपीएससी के बारे में कमेटी गठित करने की बात हाई कोर्ट कर दी। बहुत सारे सुनवाई के दौरान सिस्टमेटिक फेलियर की भी बात उन्होंने स्वीकार की। छात्रों का संवैधानिक राइट का वायलेशन हुआ है, ये भी बातें सामने आई, लेकिन परीक्षा रद्द नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो है कहना है कि लास्ट कोई जब आपको विकल्प नहीं बचता है तब आप परीक्षाएं रद्द कीजिए। पता नहीं बंगाल हाई कोर्ट को क्या दिखा था, ऊपर शिक्षक बहाली की रद्द कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मोहर लगा दिया। लेकिन एक सवाल है, चलते चलते वो सवाल इस जजमेंट से नहीं जुड़े। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा है कि व्यक्तिगत तौर पर हमें ये जजमेंट स्वीकार नहीं है, लेकिन कोर्ट का फैसला है तो कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए हम कोर्ट के फैसला को सम्मान देते हुए जो भी शिक्षक बहाल हुए हैं उनकी नियुक्ति को हम रद्द करते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कह दिया कि हम नहीं मानते। लेकिन बिहार के मुद्दे पर भी अगर हम बात करें तो हमें याद है कि जदयू के एक बड़ी नेता, समझ गए 1 to 5 के स्तर के नेता से हमारी बात हो रही थी कि भाई अभी हाल ही में समस्तीपुर में एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार का बोल रहे थे कि मोदी के साथ जाने का कोई मतलब नहीं है। भाई क्या हुआ, मतलब महीनों नहीं लगा आप लोग इधर चले आए। ईडी सीबीआई का डर लग गया क्या? तो मुस्कुरा दिए, क्योंकि देखिए ईडी सीबीआई तो जो हो रहा है सो हो ही रहा है। देख ही रहे हैं कि ईडी सीबीआई का क्या हाल है। जैसे हम लोग इस तरफ आए, छापेमारी बिहार में बढ़ गई। इससे पहले मतलब जिस दिन शपथ लिए उस दिन छापेमारी हो गई, जिस दिन बहुमत साबित करना था उस दिन छापेमारी हो गई। तो ईडी सीबीआई तो अपनी जगह पर है, लेकिन कोर्ट की भी सक्रियता अचानक बढ़ जाती है। अब इसकी वजह क्या है हम नहीं कह सकते संतोष जी, लेकिन कोर्ट की सक्रियता बढ़ जाती है। आप गौर करिए 15 से 17 तक जब हम लोग राजद के साथ थे, देखिए कई तरह के जजमेंट आपको समझ में आएगा कि कुछ तो बात है। इसी तरीके से अभी देख लीजिए हम लोग साथ थे। आप जजमेंट पर अध्ययन कर लीजिए, आप तो इन सब चीज़ों पर गौर करते हैं, आप जजमेंट पर अध्ययन कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जुडिशियरी भी एक्टिविज्म में आ जाता है। तो किससे किससे लड़ेगी सरकार भाई संतोष जी? है कहाँ कहाँ लड़ेगी? पूरा सिस्टम हाईजेक है। अब क्या कह रहे हैं? कहाँ संतोष जी? बहुत मुश्किल है भाई। इंडिपेंडेंटली जो है सो सरकार चलाना बहुत मुश्किल है, वो भी अगर केंद्र की सरकार की इच्छा के बगैर संभव ही नहीं है संतोष जी। मतलब चारों तरफ से आप घिर जाइएगा, काम कीजिएगा, अपने लोगों को स्टेट के डेवलपमेंट की बात सोचिएगा, रोजगार की बात सोचिएगा, रोजगार सृजन की बात सोचिएगा, गवर्नेंस की बात सोचिएगा, लॉ एंड ऑर्डर की बात सोचिएगा, कि इन सब चीज़ों से निपटिएगा। देख लीजिए ना, तो उस वक्त हमें थोड़ा अटपटा लगा था, लेकिन जो पटना हाई कोर्ट में देखने को मिलता है, कोर्ट पर हम सवाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ जजमेंट, मतलब आप अगर देखिएगा तो 100 जजमेंट में सरकार सब तो लोग सरकार के खिलाफ ही न जाता है कोर्ट में भाई। 100 जजमेंट में शायद एगो दुगो आपको दिख जाए तो दिख जाए, तो सरकार के खिलाफ तो आजकल जजमेंट ही नहीं होता। बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के लेकर, शिक्षक बहाली को लेकर जितनी याचिकाएं हाई कोर्ट में है, या बाकी पिछले परीक्षा में भी कई परीक्षा का मामला अभी भी सुनवाई चल रही है। तो मतलब पश्चिम बंगाल में विपक्ष की सरकार है, इसलिए हम नहीं कह रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जरूरत से ज़्यादा सक्रियता दिखाई है, लेकिन सवाल उठ रहा है, तो इसलिए हमने भी बिहार के संदर्भ में उस सवाल को जोड़ते हुए सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या इस तरीके के जो मुद्दे चल रहे हैं हाई कोर्ट में, जो जजमेंट पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट ने दिया है या जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्या उस तरीके की जजमेंट की उम्मीद बिहार में मोदी और शाह और नीतीश के रहते हुए संभव है क्या? बस एक सवाल है, जिस सवाल को छोड़कर इस खबर को यहीं विराम लगाते हैं। नमस्कार।